ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य के पास ईश्वर दत्त पूंजी है समय, इसलिए समय का बहुत महत्व है। समय का सदुपयोग जीवन को जीने के लिए जरूरी है। पग पग पर, पल पल, हर एक क्षण समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय जो गुजर जाता है, निकल जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। किसी कवि ने कहा है कि अगर ये समय, ये वक्त, ये पंछी होता तो उसे पिंजरे में रख लेता। पिंजरा भी कौन सा, सोने का। सोने के पिंजरे में रखता, हीरे और मोती के दाने देता। लेकिन समय वो पंछी है जो उड़ते जाता है, लौटकर कभी वापस नहीं आता। एक शायर ने ये कहा है, पुकार लो मुझे मैं लौट के आ जाऊंगा, मैं बीता हुआ वक्त तो नहीं जो जाकर फिर ना आऊं। इसमें कवि कहता है कि समय एक ऐसा है जो जाकर कभी वापस नहीं आता। समय का अपना मूल्य है, और जो समय को नहीं समझता, समय उसे भी नहीं समझता। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद करता है। वक्त वक्त बलवान है, जो समय को मार देगा समय उसे मार देगा। इफ यू किल टाइम द टाइम विल किल यू। तो समय का इतना महत्व है। और समय की, संयम की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब इतना ही निकलता है कि समय का सदुपयोग करें, समय का गलत उपयोग ना करें। हीरे और मोती ये बहुत कीमती है, हम उसे अच्छी तरह रखते हैं। लेकिन हीरे और मोती अगर गए तो वापस आ सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। टाइम इज मनी, ऐसा हम कहते हैं। मनी जाकर वापस आ सकता है, खोया हुआ धन जाकर वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। और इसके बावजूद भी समय के बारे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सावधान नहीं रहते। समय ऐसा ही गुजर जाता है, लोग निठल्ले बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, प्रमासी बन जाते हैं, प्रमादी बन जाते हैं, रोते रहते हैं, खींचते रहते हैं, सीखते रहते हैं,
और समय को जाने देते हैं, समय का सदुपयोग नहीं कर सकते। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, समय यह जीवन है। अगर तुम्हें जीवन से प्यार है तो समय से प्यार करो, समय का सदुपयोग करो, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसको हम गंभीरता से लेते नहीं। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, समय के अभाव की बात करते हैं, लेकिन ये जो 24 आवर्स, ये जो 24 घंटे भगवान ने गुरुदेव को भी इतने दिए, व्यास मुनि को भी इतना दिया, रतन टाटा को भी इतना दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इतना दिया, लेकिन 24 आवर्स में 24 घंटे में वो न जाने क्या क्या कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। वही 24 घंटे परमात्मा ने हमें दिए हैं, उनको ज्यादा दिया है ऐसा नहीं है, लेकिन वे जानते हैं समय का नियोजन कैसे करना। वे अपने काम को प्यार करते हैं। ज्यादा काम से कोई थकता भी नहीं। जब उसे हम बेघर समझेंगे, भार समझेंगे, उसको अनियमित रूप से करेंगे, रोते खींचते करेंगे, किट किट करते करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम थक जाएंगे। लकीरें पीट पीट कर जिएंगे, थक जाएंगे। काम के प्रति हमेशा एक नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो थक जाएंगे। इसलिए काम से कोई थकता नहीं है। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें कहा था, सफल होना है तो आपको जितना पेमेंट मिलता है उससे ज्यादा काम करो। एक बात याद रखना है, आपकी काम का आपका सेठ, आपका मैनेजर या और कोई समझे, नोट करे या ना करे, लेकिन कुदरत में एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके काम को नोट भी करेगा और उसका प्रतिफल भी योग्य समय पे मिल जाएगा। बिना किए कुछ नहीं मिलता, किया हुआ कभी फुकट नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। इसलिए दिल से, मनोयोग से, तत्परता से, मुस्तैद होकर काम करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए समय का नियोजन करना समय स्वयं के लिए बहुत जरूरी है। जैसा आएगा वैसा करेंगे, ये मान्यता गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको समय का नियोजन करना चाहिए। एक एक पल का, एक एक क्षण का नियोजन करना चाहिए। बीत गया वो बीत गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए शांत होकर नियोजन करें, काम को नियमित करें और काम को योग्य समय पे करें। बारिश से पहले अगर किसान दाने नहीं बोएगा, एग्जाम से पहले अगर विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा, ट्रेन छूटने से पहले अगर मुसाफिर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचेगा, तो मतलब क्या? समय पर ही हमें काम करना चाहिए, योग्य समय पर। ट्रेन छूटने के बाद आप भागते भागते जाओगे तो क्या फायदा? एग्जाम हो जाने के बाद आप रात भर पढ़ाई करेंगे तो क्या फायदा? और जब आपकी जवानी है, आप
साधना उपासना नहीं करेंगे बुढ़ापे में, जब आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, जब ये आप बैठ नहीं पाएंगे, जब आप चल नहीं पाएंगे। और आजकल तो ऐसी बीमारियां आ गई है, करीब करीब जो बीमार नहीं है उसके लिए एक आश्चर्य है। गोलियां खाएंगे तो गोलियों की साइड इफेक्ट ऐसी रहेगी, कभी नींद आएगी, कभी आलस्य होगा, कभी मन अव्यवस्थित हो जाएगा, कभी अपसेट और मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि दवाओं की साइड इफेक्ट बहुत रहती है। और उस समय पे आप मन को एकाग्र कैसे करेंगे? तो जवानी में खाओ पियो मौज करो, बुढ़ापे में भगवान की पूजा करेंगे, तो यह मान्यता गलत है। बुढ़ापे में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। अभी कर लो, अभी शरीर काम कर रहा है, सवेरे उठ सकते हो, परोपकार के काम कर सकते हो, किसी गरीब और वृद्ध के सामान को उठा के लेके जा सकते हो। अब धन कमा रहे हो, पैसे तुम्हारे पास है, तुम गरीबों को दान भी कर सकते हो, तुम तुम्हारा कर्तव्य निभा सकते हो, तुम तुम्हारी माता पिता की सेवा कर सकते हो। ये समय का सदुपयोग है। बैठे रहे, गुरुदेव कहते हैं कि आलस्य ये तुम्हारा सबसे बड़ा निकटवर्ती शत्रु है। तुम्हारे पास है, बहुत करीब है आलस्य, और ये तुम्हारा बड़ा शत्रु है। शत्रु तुम्हारा नुकसान कर पाए या न कर पाए पता नहीं, लेकिन ये जो आलस्य है ये तुम्हारा शत्रु है और तुम्हारा बहुत नुकसान करेगा। इसलिए समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। अगर आप किसी लाइन में भी है तो उसके विषय के बारे में लेटेस्ट नॉलेज, अपने नॉलेज को अपडेट करना ये बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके लिए समय देना है, जिसे आगे बढ़ना है उसको समय देना है। ये मान के ना चले कि नहीं अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होता। आप बड़े खिलाड़ी, बड़े वैज्ञानिक, बड़े उद्योगपति और अध्यात्म में जो आगे बढ़े हैं, उनके जीवन में समय का सदुपयोग आपको दिखाई देगा। समय का सदुपयोग करना ये बहुत जरूरी होता है। और काम योग्य समय पे करने के लिए कबीर जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परली होएगी, बहुरी करेगो कब। कल का काम भी आज कर दो। ये जो काम को टालने की आदत है, कल करते हैं परसों करते हैं, तो उसमें दो नुकसान है। कल कभी आती नहीं है, और जो काम नहीं हुआ है उसका टेंशन, उसका बर्डन हमारे सर पे रहता है। वो हमेशा हमें कचोटते रहता है, खाते रहता है। समय पे कर दो, समय से पहले कर दो। कल करना है आज कर दो, क्या दिक्कत है? कल कल क्यों करना? तो काल करे सो आज कर, अभी कर दे। बाद में करने वाला है अभी कर दो, क्योंकि कल के बारे में कुछ भरोसा नहीं। आपको पता है, जो काम भी गुरुदेव कहते थे अच्छा काम भी करना है तो अभी कर दो, हाँ बुरे काम के लिए सोचो। युधिष्ठिर ने एक आदमी को बोला था, ठीक है तुझे कुछ चाहिए तो कल आके लेके जाना, तो भीम ने ढोल पीटना शुरू किया। युधिष्ठिर बोला ये क्या कर रहा है पागलपन। उसने कहा आपने तो काल को जीत लिया, आपने कल बुलाया, मतलब कि आप कल जिंदा रहेंगे ऐसा आपको पता है, मतलब आपने काल को जीत लिया। युधिष्ठिर को बात समझ में आई। उन्होंने कहा नहीं ये तो ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं, अच्छा करना है, मदद करनी है, कर्तव्य निभाना है, अभी का अभी कर लो।
लेकिन हम क्या कहते हैं? कहते हैं आज करे सो काल कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करे, बहुत पड़े हैं बरसों। इतने साल पड़े, इतनी जिंदगी है, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, क्या अभी का भी करने की किटकिट कर रहे हो? लेकिन ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, जीवन में विकास नहीं कर सकते। समय का पंछी उड़ते जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। और कितने फिलोसोफर तो ऐसे कहते हैं, जो काम तुमको लगता है कि मजा नहीं आएगी उसे पहले कर डालो। फर्स्ट यू ईट फ्रॉग, मेंढक को पहले खा जाओ। अर्थात मेंढक को खाना बहुत ही गंदा लगता है, तो मतलब जो काम में आपको रस नहीं आ रहा है, जो काम से आप डर रहे हो, जिस काम को आप मुसीबत समझ रहे हो, उस काम को पहले कर दो। तो क्या होगा? आपका तनाव कम हो जाएगा, आपका सोच पॉजिटिव हो जाएगा और आप अपने बाकी के काम आराम से कर पाओगे। नहीं तो नहीं, ये टफ काम है, ये टफ है, बर्डन लगते गए। और काम को कभी बोझ मत समझो, ये बर्डन नहीं है। कभी कभी हमको लगता है कि हम पे अन्याय हो रहा है, हमको बहुत सारा काम मिल रहा है। देखो, ये सीखने का अंदाज है। अभी अच्छा लगता नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा, कुदरत के नियम है, किया हुआ कभी फुकट जाएगा नहीं। इंसान नोट करे या ना करे, कुदरत नोट करती है, प्रकृति नोट करती है। ये एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व है वो नोट करता है और वो वापस देता ही है। उसके नियम है, ये परमात्मा के नियम है। तो हंसते गाते काम करो, मुस्कुराते हुए काम करो, यही धर्म का मर्म है। सही कर्म, दिल से हुए कर्म, यही तुम्हारा धर्म और धर्म का मर्म भी है, जिसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव समय संयम के बारे में कहते हैं। देखो, गपशप करना, व्यर्थ की बातें करना, दुर्व्यसन में समय गंवाना, बुरी आदतें डाल के उसमें रत रहना, ये समय की बर्बादी है। निंदा कुथली में समय गंवाना, टीवी वगैरह मनोरंजन के लिए ठीक है, उसका सदुपयोग करते हैं तो थोड़ा समय ठीक है, बाकी 24 आवर्स नहीं चलता। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन अगर आपने उसका उपयोग एक्सेस किया तो भी फिर वो खराब हो जाते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमें इसके बारे में पूरा सावधान होना चाहिए। अब समय के बारे में अगर हम दूसरी बात करें तो हम समय को कभी कभी बिल्कुल महत्व नहीं देते। अभी जितने ज़्यादा जानकारी मिलती है उतनी लेना, मतलब कि जीवन में आगे सफल होना। अभी जीवन का अर्थ है समय, तो हमें समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। साधना करते हो तो समय पे उठना, समय पर साधना करना, इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अनियमित हो जाएंगे तो आपको अशांति प्राप्त होगी।
समय का पूरा सदुपयोग करना है। हमारे शास्त्रों में समय के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन कभी भी हम लोग इसके बारे में नोट नहीं करते। क्या कहा गया है इसके बारे में गंभीर नहीं होते। टाइम मैनेजमेंट के बारे में अभी बहुत से लोग जागृत हुए हैं। वेस्टर्न कंट्री के लोग सब काम समय पे करते हैं, लेकिन हम लोगों को, हम किसी को बुलाते भी हैं कि भाई 10 मिनट के बाद आओ या कल मेरे घर पे आओ, लेकिन हमको पता नहीं हम घर पे रहेंगे या बाहर भी निकल जाएंगे। न हमें हमारे समय का मूल्य है, न हम औरों के समय का मूल्य कर सकते हैं। एक बार हमारा दोस्त जर्मन गया था, तो उस आदमी ने बोला कि 7 बजे आ जाना। तो उसने बोला ठीक है, मैं टाइम पे आ जाऊंगा, 7 साढ़े 7 बजे आ जाऊंगा। तो उसने रोका, बोलता प्लीज़ आप ये क्या बोल रहे हैं, 7 साढ़े 7, अब 7 बजे आएंगे क्या साढ़े 7 को आएंगे? लेकिन हमारे यहाँ तो 7 साढ़े 7 मतलब हमको लगता है कि हम तो योग्य समय पे आ रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं। हम तो साढ़े 7 के बदले में 11 बजे भी आ सकते हैं, क्योंकि हमको लगता हम पहुँचे तो सही। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में समय यानी समय, एक एक मिनट का हिसाब। और हमारी मजा देखो, हम वेस्टर्न कंट्री के जो दूषण हैं उसे अपनाते जा रहे हैं। जंक फूड खा रहे हैं, कपड़ों के ठिकाने नहीं, व्यसन इतने सारे कर रहे हैं क्योंकि उन लोग कर रहे हैं। हम कहते हैं उन लोग का जिंदगी कितना अच्छा है, दे आर फ्री। अब फ्रीडम का मतलब ही हम लोग गलत ले रहे हैं। कुछ भी करना, कुछ भी बोलना। बड़े लोग हैं, बड़ों लोगों का रिस्पेक्ट रखना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी मुंह पे बोल देते हैं तो हम कहते हैं हम भी मुंह पे बोल देते हैं। लेकिन मुंह पे बोलते हो सही हमेशा नहीं बोलते, उनको लगता है सही है, लेकिन सचमुच में वे सही नहीं होते, लेकिन हम उसे फॉलो करते हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में जो समय का सदुपयोग करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचते। एक बार मैं ताज घूमने गया था, तो वहाँ पे जो लोग आए थे, ये बात तब की है जब हम लोग एक पूरी ट्रेन लेकर शांतिकुंज आए थे। वहाँ पे एक विदेशी कपल गलती से आ बैठा। अब क्योंकि विदेशी है, हमारे देश की इम्प्रेशन खराब नहीं होनी चाहिए, तो हमने उतारा नहीं, उन्हें बैठने दिया। बैठने के बाद उन्होंने बातचीत शुरू की, तो उन्होंने हमको टाइम टेबल बताया कि ये ताज हम इस दिन देखना है। लेकिन उनमें उनके पास टाइम था। सबसे पहले कि दरवाजा कितने मिनट के लिए देखेंगे, ताजमहल का जो गेट है उसमें कितना समय देंगे, फोटो कितनी बार निकालेंगे, अच्छा वहाँ पे राउंड मारने के लिए कितना समय देंगे, पूरा उनका टाइम टेबल। देखो ऐसे लोग सफल होते हैं। समय किधर भी गंवाना नहीं, उधर जाने के बाद समय 1 मिनट भी गंवाना नहीं। उनका प्लानिंग है, दे आर वेल प्लान। समय की कीमत समझते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी इस समय के बारे में गंभीर नहीं, निकल जाते हैं। जितना बजेगा उतना, जितने बजे खाना होगा उतने बजे, किसके घर पे जाएंगे तो भी कभी भी जाएंगे। हम लोगों को कुछ नहीं, हमारे समय की कीमत है, उसकी भी कीमत है। ये हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। लेकिन इसके बारे में कोई गंभीर नहीं होता। समय को अच्छी तरह से समझना चाहिए। शांतिकुंज में सवेरे 3:30 बजे उठ जाते हैं। हो सकता है हम रोज ना उठे, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे समय की पाबंदी होती है,
इतने ही बजे खाना है, इतने बजे साधना करनी है, इतने बजे सोना है। अगर हम वैसा करते हैं तो एक ताल बैठ जाता है, एक रिदम बैठ जाती है। आपको मालूम है अस्पताल में भी लोग जल्दी अच्छे होते हैं, उसमें से एक कारण ये है, सवेरे उठाएंगे उनके समय पे, नाश्ता मिलेगा समय पर, गोलियां मिलेगी समय पर, भोजन का समय समय पे। लेकिन हम लोग घर में रहेंगे तो गोली खाया खाया नहीं खाया भूल गए, खाना कभी भी दिल में आया खाया, कुछ भी खाया। अस्पताल में शांत रहना है, घर पे चिल्ला भी सकते हैं। ये सारी चीजों से क्या होता है, हम लोग समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम गलत उपयोग कर रहे हैं। और जैसा कोई भी चीज का गलत उपयोग दुख देता है, सदुपयोग सुख देता है। यह फॉर्मूला कभी भी किधर भी नहीं भूलनी चाहिए। सदुपयोग सुख देता है, दुरुपयोग दुख देता है। इसलिए हमेशा हमें जागरूक रहना चाहिए। अवेयरनेस ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कहा गया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहाँ जो सोवत है। अब रहे न कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। जो जागता है वही पाता है। ऐसा कोई पड़ा रहेगा, सोता रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, आलस्य प्रमाद में लेटा रहेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। समय के बारे में जागरूक रहना है, जागते रहना है। समय जा रहा है, समय को समझना है, उसका सदुपयोग करना है। क्योंकि समय का सदुपयोग मतलब जीवन का सदुपयोग, मतलब मनुष्य जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया उसका सफलता पूर्वक जीना। क्योंकि समय भी परमात्मा ने दिया, ये बहुत बड़ी पूंजी है, इसका बहुत बड़ा मूल्य है। इसको समझना चाहिए और जीवन में समय का संयम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसका पालन हमें करना चाहिए। आज के लिए बस इतना।